हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर सम नेचुरल फिनोमेना को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि जो तड़ित होता है यानी लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग के कारण बहुत सारे नुकसान होते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी परिघटनाएं हैं जिनसे जो है आपकी संपत्ति और जान दोनों का नुकसान हो। इनमें से एक है आपका अर्थक्वेक। अगर हम अर्थक्वेक की बात करें, भूकंप की बात करें, तो भूकंप को पहले से प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। यानी आप एक्यूरेटली ये नहीं बता सकते कि कब भूकंप आने वाला है। वहीं अगर हम बात करें तड़ित की, साइक्लोन की, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं और कुछ सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं। अब अगर हम अर्थक्वेक की बात करें, भूकंप की बात करें, तो भूकंप के कारण बहुत सारी जो है आपकी चीजों का नुकसान होता है, जैसे कि आपकी संपत्ति का नुकसान, बिल्डिंग्स का नुकसान, लोगों की जिंदगी का नुकसान होता है। फिर हमने ये देखा था कि जो अर्थक्वेक होता है वो क्यों आता है। बेसिकली पृथ्वी के ऊपर की जो क्रस्ट होती है, ये जो ऊपर की भूपर्टी होती है या क्रस्ट होती है, वो एक सिंगल या एक पूरी एक क्रस्ट नहीं होती, एक पूरी परत नहीं होती, बल्कि उसमें अलग अलग जो है उसके भाग होते हैं। अब क्या होता है, ये लगातार मोशन में होती है, गति में होती है। गति में होने के कारण कई बार ये क्या करती है, एक दूसरे से टकरा जाती है, जिस कारण भूकंप आता है। भूकंप का हमने बेसिकली यहाँ पे ट्रेमर्स की जब बात कर रहे थे, तो हमने ये देखा था कि जो ट्रेमर्स आते हैं वो जो है और कारणों से भी आते हैं, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी का फटना, आपका न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यानी नाभिकीय विस्फोट। इन सब कारणों से भी क्या होता है, भूकंप आते हैं या भूकंप के जैसे झटके महसूस। लेकिन अगर हम अर्थक्वेक की बात करें तो ज्यादातर ये जो है वो किस कारण होता है, आपका जो कि आपस में टकराने के बाद हमने ये देखा था कि इंडिया में कुछ ऐसी साइट्स हैं जो कि आपकी थ्रेटनिंग साइट्स है, यानी यहाँ पे भूकंप जैसे आपका हिमालय रीजन हो गया, सेंट्रल हिमालय का रीजन हो गया, ठीक है, आपका नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो गया, उत्तर पूर्व का रीजन हो गया, ठीक है, रन ऑफ कच्छ गुजरात का जो रीजन है, राजस्थान का जो रीजन है, सारी जगहों पर क्या हो सकते हैं, भूकंप काफी फ्रीक्वेंटली आते हैं या ये डेंजर जोन में। इसके बाद हम जो है बात कर रहे हैं, अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि हम भूकंप को कैसे मापते। आपने देखा होगा जब भी कहीं भूकंप आता है तो न्यूज में लिखा होता है कि इतने रेक्टर स्केल का भूकंप। तो बेसिकली जिस स्केल में या जिस पैमाने में हम भूकंप को मापते हैं उसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं। रिक्टर स्केल कहते हैं। अगर हम बात करें रिक्टर स्केल की, ये तो रिक्टर स्केल के माध्यम से आप क्या माप रहे हैं, भूकंप माप रहे हैं। और अगर भूकंप 7 रिक्टर स्केल से ऊपर होता है तो इस प्रकार का जो भूकंप होता है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी उससे बहुत ज्यादा नुकसान। जब भी 7 रिक्टर स्केल से ऊपर भूकंप आए हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लोगों ने अपनी जान गंवाई है, साथ ही साथ जो है संपत्ति का भी नुकसान हुआ। ऐसे ही आपके दो एग्जाम्पल है, एक जो है जम्मू कश्मीर का जो आपका भूकंप है, दूसरा आपका भुज का जो भूकंप हुआ था 2001 में। तो वो जो है आपके 7 स्केल से ज्यादा या 7.5 रेक्टर स्केल से ज्यादा का भूकंप था, और ये देखा गया कि इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, तो भूकंप को किस में मापते हैं ये आपको पता होना चाहिए, किस में मापते हैं, रिक्टर स्केल में। रिक्टर स्केल जो है ये आपका पैमाना है, आप क्या मापते हैं, आपके भूकंप को माप। The power of an earthquake is expressed in terms of the power of an earthquake is expressed in terms of a magnitude on a scale called Richter scale। यानी किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। Really destructive earthquakes have magnitude higher than 7 on the Richter scale।
अधिक विनाशकारी भूकंपों पर रिक्टर पैमाने पर परिमाण 7 से अधिक होता है, यानी अगर 7 से अधिक या 7 रिक्टर स्केल से अधिक जो है भूकंप का पैमाना है, तो ये देखा गया है कि जो डिस्ट्रक्शन है यानी जो नुकसान है वो बेहद ज्यादा है, या ये बहुत ज्यादा विनाशकारी भूकंप होता है। बोथ भुज एंड कश्मीर earthquakes have magnitude greater than 7.5। भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का परिमाण 7.5 से अधिक था। ठीक है, तो अगर हम बात करें भूकंप के मापने की, तो हम भूकंप किसमें मापते हैं? जो आपका रिक्टर स्केल होता है उसमें। अब हम बात करते हैं सिस्मिक वेव्स की, यानी भूकंपी तरंगे। ठीक है, तो जो भूकंपी तरंगे होती हैं, जैसे कि हमने बात करी भूकंप कैसे आता है, प्लेट्स आपस में टकराती है। प्लेट्स क्या करती है? आपस में टकराती है। कोलिजन के कारण, टकराने के कारण क्या होता है? भूकंप आता है। अब जब भूकंप आता है तो क्या होता है? आपकी प्लेट्स टकराती है तो वेव्स उत्पन्न होती है, यानी तरंगे उत्पन्न होती है। तो वह तरंगे जो पृथ्वी की सतह के ऊपर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है, या प्लेटों के आपस में टकराने के कारण जो भूकंप आता है उसके कारण जो आपकी तरंगे उत्पन्न होती है, तो हम भूकंपी तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंपी तरंगे, यानी सिस्मिक वेव्स। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? हम भूकंप देखी या सिस्मोग्राफ के माध्यम से हम भूकंप को जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप माप सकते हैं। स्केल जो है रिक्टर स्केल है जिसमें हम मापते हैं, पैमाना जो है, इसमें हम क्या करते हैं? हम भूकंप को जो है उसको सिस्मोग्राफ के माध्यम से हम उसको जो है मेजर करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों अब हम बात करते हैं जो है आपके जो भूकंप लेखी की बात हम करते हैं। तो भूकंप लेखी क्या है? जिसके माध्यम से हम भूकंप को रिकॉर्ड करते हैं, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक पेन लगा होता है, आप देख सकते हैं कि आपका ग्राफ है, सॉरी ये आपका क्या है? डायग्राम है। यहाँ पे आपके पास क्या है? ये देखिए, यानी सिस्मोग्राफ। अब ये जो आपका यहाँ पे क्या होता है? आपका एक पेन होता है, यहाँ पे एक ड्रम है, ड्रम के ऊपर क्या है? आपका एक जो है बेस होता है, जहाँ पे क्या होता है? आपका पेन जो है दिखता है। अब जैसे ही भूकंप आता है, जैसे ट्रमर आएंगे, झटके आएंगे, वो वैसे ही यहाँ पे क्या बना देता है? वेव्स बना देता है। वेव्स बना देता है, सिस्मिक वेव्स जिसे हम कहते हैं, भूकंपी तरंगे जिसे। तो जो भूकंपी तरंगे होती हैं, जो भूकंपी तरंगे होती हैं वो किसके कारण आती है? आपके भूकंप के कारण। जैसे ये भूकंप आया और क्या हुआ? इस भूकंप के कारण क्या हुआ? तरंगे, आसपास तरंगे फैली। तो इसको हम जो है जो आपका सिस्मोग्राफ होता है, इसके माध्यम से हम इसे जो है रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। और भूकंप को हम मेजर किसमें करते हैं? आपके रिक्टर स्केल। भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंप तरंगे कहते हैं। यानी जो भूस्पंद होता है, ट्रेमर्स जो होते हैं, वो पृथ्वी पर क्या उत्पन्न करते हैं? आपकी तरंगे उत्पन्न करते हैं। अब इन तरंगों को हम क्या करते हैं? भूकंपी तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। यानी जो भूकंप लेखी है, सिस्मोग्राफ है, इसके माध्यम से हम इसे क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। यह उपकरण मात्र एक कंपयान छड़ तथा दोलक होता है जो भूस्पंद आने पर दोलन करने लगते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो ये आपका यंत्र होता है, इसमें क्या होता है? एक लोलक होता है, ये आपका लोलक है, ये होता है, साथ ही साथ एक पेन होता है। अब ये किसमें काम करता है? जो ट्रेमर्स आ रहे, जो झटके आ रहे, अब ट्रेमर्स आए, ठीक है, तो उस कारण क्या हुआ? पेन आपका यहाँ पे चला, जिससे आपने क्या कर पाया? आप जो है वेव्स को रिकॉर्ड कर पाए। इसके कंपयान मान तंत्र के साथ एक पेन जुड़ा होता है। यह पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता है। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बनाते हैं। अब
ये जो आपका सिस्मोग्राफ होता है, इसके माध्यम से क्या होता है, आपका जो यहाँ पे पेज है या जो चार्ट पेपर है, इस पे क्या हो जाता है, आपके जो ट्रेमर्स आ रहे हैं, गूंजपन आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं, उनको फिर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। वे भूकंप की क्षति पहुंचा सकने की क्षमता का अनुमान भी लगा सकते हैं, और इसके माध्यम से वो क्या कर सकते हैं, जो वैज्ञानिक है वो भूकंप के कारण कितना नुकसान होगा, कैसा भूकंप है उसके कारण कितना नुकसान होगा, ये भी अनुमान लगा। तो आपका जो भूकंप लेखी है, सिस्मोग्राफ है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इसके माध्यम से हम भूकंप या जो ट्रेमर्स है, भूकंपी तरंगे हैं, उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आप इन सबको किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं या किस में आप जो है वेव्स को मेजर करते हैं। लाइक मैनी अदर स्केल इन साइंस, यानी जैसे अगर हम साइंस की बात करें, साइंस में आपके जितने भी स्केल है, चाहे आपका मीटर स्केल है, ठीक है, आपके जितने भी स्केल हैं, सारे के सारे कैसे हैं, लीनियर है। कैसे हैं, लीनियर है, रैखिक। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम रिक्टर स्केल के बारे में बात करें, तो जो आपका रिक्टर स्केल है वो रैखिक नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये जो है आपका, जैसे रैखिक की बात करी जाए कि अगर आपका जो है कम, अगर आपका से कम यहाँ पे अगर रिक्टर स्केल आ रहा है तो वो डिस्ट्रक्टिव कम होगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। लाइक मैनी अदर स्केल इन साइंस, डेसिबल इज अनदर एग्जाम्पल, यानी जैसे बहुत सारे स्केल है, जैसे कि आपका डेसिबल हो गया, स्केल हो गया। जो रिक्टर स्केल है, रिक्टर स्केल इज नॉट लीनियर, इनकी तरह जो रिक्टर स्केल है वो लीनियर नहीं होता है, रैखिक नहीं होता। दिस मीन्स दैट एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 does not have 1.5 times the destructive energy of earthquake of magnitude 4. इसका अर्थ ये है कि जैसे कि मान लीजिए 4 मैग्नीट्यूड है भूकंप है, तो 6 मैग्नीट्यूड का आपका भूकंप है, 6 मैग्नीट्यूड का अगर भूकंप आया है, कि जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, इससे वो क्या कर रहा है, आपका डिस्ट्रक्शन कर रहा है, विनाश कर रहा है। तो जो उसकी एनर्जी है बेसिकली वो 4 मैग्नीट्यूड वाले की, इसका 4 रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड है, का 1.5 गुना डिस्ट्रक्शन नहीं कर, ऐसा नहीं होता है। इन फैक्ट एन इंक्रीज ऑफ 2 इन मैग्नीट्यूड मीन्स 100 टाइम्स द मोर डिस्ट्रक्शन। ठीक है, बल्कि अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 का इंक्रीज हो रहा है। पहले क्या बोला हमने कि 6 रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड 6 है, ठीक है, 4 है। अब ऐसा नहीं है कि जो 6 वाला है उसमें 1.5 गुना ज्यादा डिस्ट्रक्शन, ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये देखा गया है कि जो मैग्नीट्यूड 2 ज्यादा होते हैं, यानी जिनका मैग्नीट्यूड 2 ज्यादा होता है, वो जो है 1000 गुना ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, यानी 1000 गुना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है। Therefore, an earthquake of magnitude 6 has 1000 times more destructive energy than earthquake of, क्या हम ये कह सकते हैं कि वह भूकंप जिसका मैग्नीट्यूड 6 है, कि जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होगी, विनाशी ऊर्जा होगी, वो कितनी होगी, 4 मैग्नीट्यूड वाले से 1000 गुना होगी, 1000 टाइम्स होगी। विज्ञान में अन्य बहुत से पैमानों की भांति पैमाना रैखिक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इस पैमाने पर 6 परिमाण के भूकंप की क्षतिनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुनी अधिक नहीं है। वास्तव में परिमाण में 2 की वृद्धि का अर्थ 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा है। इसलिए 6 परिमाण के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की तुलना में 1000 गुनी अधिक होती। जीआईसी सैलरी, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम तुषार पंत। तुषार बेटा, आप ये बताइए कि भूकंप को किस में मापा जाता है? ठीक है, यानी आपको अगर किसी स्केल से भूकंप मापना है तो वो स्केल, उस स्केल का नाम क्या है? इस स्केल में भूकंप को मापा जाता है।
आपको भूकंप मेजर करना है तो आप किस स्केल का यूज करते हैं ये आपको बताना। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? रिया। आप कौन सी क्लास में हैं? 8th में। तो आप ये बताइए कि जो अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है, उसे किस में मापा जाता है? उसको मापने का पैमाना कौन सा है? डिक्टर स्केल से। वेरी गुड, वेरी गुड, सब ताली हो जाएंगे। वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए। ठीक है, तो रिक्टर स्केल का आंसर है। ठीक है, वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक की। अब बैठ जाइए बेटा। भूकंप से बचाव, यानी भूकंप से हम बचाव कैसे? ये जानते हैं कि जो भूकंप बड़ा है, भूकंप क्या है? एक ऐसी प्राकृतिक परिघटनाएं हैं जिसको हम जो है बिल्कुल सटीक तरीके से ये नहीं बता सकते कि ये आने वाला, अनुमान करते हैं, बिल्कुल हमें ढंग से नहीं पता कि भूकंप आने ही वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि हम भूकंप में खुद को कैसे बचाएं, किस तरीके से बचाएं, क्या क्या आपको जो है सावधानियां जो है बरतनी है, क्या क्या आपको मेजर्स लेने हैं ताकि आप भूकंप से खुद को बचाएं। We know that the earlier pages, the earthquake cannot be predicted. हम क्या जानते हैं, जैसे कि हमने अभी बात करी, क्या बात करी कि जो भूकंप है, ये जो भूकंप है, अर्थक्वेक है, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। उसको प्रिडिक्ट करना टफ है, या हम सटीक तरीके से ये नहीं बता सकते कि भूकंप आने वाला है। We have also seen that they can be highly destructive. और ये भी देखा गया है कि जो भूकंप है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। जैसे हमने बात करी भुज की, कश्मीर की हमने बात करी, तो हमने क्या देखा कि वहां जो भूकंप आया था वो 7.5 रिक्टर स्केल से ऊपर का भूकंप था, जिस कारण बेहद या बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भूकंप है उसे हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं, और वो कैसा है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, यानी बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है। It is therefore important that we take necessary precautions to protect ourselves all the time. तो इसलिए इस कारण यहाँ आवश्यक है कि आप जो है हर समय कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस, या जो जरूरत आपकी सावधानियां हैं वो आप लेते रहें, खबर रखते रहें। People living in seismic zone where the earthquakes are more likely to occur have to be specially prepared. अब क्या होता है, जैसे हमने पिछले जो है आपके लेक्चर में बात की थी कि इंडिया में बहुत सारे, या भारत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि आपकी डेंजर जोन है, यानी वो ऐसी जगह है जहाँ पे फ्रीक्वेंटली आपके भूकंप आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कई बार कि भूकंप आने वाला है, और उसमें क्या हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसी जो जगह है, ऐसी जगह है, वहां के लोगों को स्पेशली इन सब चीजों के लिए तैयार किया जाता है कि जब भूकंप आए तो वो खुद को बचा सके। उनको कुछ चीजें बताई जाती है, कुछ मेजर्स बताए जाते हैं, कि उन्हें कुछ टेक्निक्स बताई जाती हैं जिनको उनको फॉलो करना होता है जब भी भूकंप आता है। First of all, the buildings in these zones should be designed that they can withstand major tremors. सबसे पहली बात या सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये जो एरिया है जहाँ पे भूकंप आएगा, या जो आपके डेंजर जोन वाले इलाके हैं, यहाँ पे ऐसे घरों का निर्माण कराया जाता है जो इस प्रकार के जो भूस्पंद है, या जो आपके भूकंप आने के या जो उसके झटके हैं, ट्रेमर्स जो हैं, उनको सह सके। यानी घरों को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, ऐसा मटेरियल लगाया जाता है ताकि जो घर है वो इस प्रकार के जो ट्रेमर्स है या भूस्पंद है उनसे वो बच सके, या उनके कारण क्या हो, नुकसान ना। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल। और आजकल जो हम बिल्डिंग टेक्नोलॉजी का जिसका हम यूज करते हैं, ठीक है, जो आपकी क्या है, बिल्डिंग भवन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, भवन प्रौद्योगिकी जिसे कहते हैं, उन ऐसे ही भवन प्रौद्योगिकी का आजकल यूज किया जाता है जिससे जो है भूकंप जो है, भूकंप
से हम बच सकें, या अगर भूकंप आए तो नुकसान कम हो, आपकी बिल्डिंग्स वगैरह कम टूटे। अब आप जानते हैं बिल्डिंग्स टूटेंगी तो उससे क्या होता है, लाइफ को भी नुकसान। इस तरीके के आपके भवन निर्माण किए जाते हैं कि जिससे आपका नुकसान कम। उपरोक्त चर्चा से हमने यह सीखा कि भूकंपों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हमने यह भी देखा कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं, अतः यह आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। भूकंपी क्षेत्रों जहां पर भूकंप आने की अधिक आशंका होती है में रहने वाले लोगों को इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना पड़ता है। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवन का डिजाइन ऐसा हो कि वे बड़े भूकंपों के झटकों को सह सके। आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इसे संभव बना सकती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ ऐसे मेजर्स की। पहला है आपका, इट इज एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज क्विक सेफ। यानी यहाँ कहा गया है या यह सुझाव दिया जाता है कि जो आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम किसकी बात करें, घर की बात करें, मकानों की बात करें, भवन की बात करें, तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि भवनों का निर्माण कुछ इस तरीके से किया जाता है कि इनका स्ट्रक्चर जो है सिंपल, कैसा हो, सिंपल हो, और ये क्या हो, सेफ। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर। और क्या कहा जाता है कि जब भी आप भवनों का निर्माण कर रहे हैं, घरों का निर्माण कर रहे हैं, तो आपको किसको कंसल्ट करना है, इससे आपको पूछना, एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट, जो क्वालिफाइड आर्किटेक्ट होते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं, उनसे आपको बात करनी है, उनसे परामर्श लेना है। परामर्श लेना है कि हमें घर किस तरीके से बनाना है ताकि जो ये घर है वो भूकंप के झटकों को या ट्रेमर्स को झेल सके। इन हाईली सिस्मिक एरिया द यूज ऑफ मड और टिम्बर इज बेटर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब इसी तरीके से क्या कहा गया, ऐसे एरिया या ऐसी जगह जो कि डेंजर जोन में, सिस्मिक जोन में है, डेंजर जोन में, यानी जहाँ पे फ्रीक्वेंटली भूकंप आते हैं या भूकंप आने की आशंका रहती है, ऐसे जगहों में मिट्टी का यूज या जो आपके टिम्बर यानी लकड़ी का यूज करते हैं। यानी जब भी भवन निर्माण हो रहा है, घर बना रहे हैं, मिट्टी का यूज करें, पर यानी लकड़ी का यूज करें। जो आपके कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जो हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसका यूज कम करें या ना करें, ना के बराबर करें। ज्यादा यूज किसका करें, मिट्टी का करें, टिम्बर का करें। ये क्या होते हैं, हल्के होते हैं, भूकंप आया से जो है इतना नुकसान नहीं होगा जैसे आपका हैवी कंस्ट्रक्शन से होता। कीप रूफ एज लाइट एज पॉसिबल इन केस स्ट्रक्चर फॉल्स द डैमेज विल नॉट बी। अब क्या कहा गया है कि जो रूफ है, जो छत है, उसे हल्का रखना चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा गया, अब जब भूकंप आएगा तो क्या होता है, आपकी बिल्डिंग हिलेंगी, बिल्डिंग हिलेगी तो सबसे पहले आपका क्या गिरेगा, आपका रूफ गिरेगा, सबसे पहले छत गिरेगी और छत बिल्कुल नीचे। तो इसलिए ये कहा गया है कि छत जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, हल्की, लाइट, ठीक है, कंक्रीट की नहीं होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी डैमेज हो तो बेहद ज्यादा ना हो, कुछ भी डिस्ट्रक्शन हो तो बहुत ज्यादा ना हो, ज्यादा नुकसान ना हो। इसलिए ये कहा जाता है कि हल्के मटेरियल का यूज करें। बेटर इफ द कबर्ड और शेल्फ्स आर फिक्स्ड टू द वॉल so that they do not fall easily। इसी तरीके से ये भी कहा जाता है तो आपकी अलमारियां होती हैं, ठीक है, आपकी अलमारियां हैं, शेल्फ हैं, वो ऐसे हो जो कि आपकी दीवार से जुड़े। क्यों कहा जाता है, दीवार से जुड़े रहेंगे, फिक्स रहेंगे तो वो एकदम से नहीं गिरेंगे, इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर वो दीवार से फिक्स नहीं है, जैसे आपकी दीवार में ही हम अलमारी बना देते हैं, अगर ऐसी अलमारी नहीं है तो इसके गिरने के चांसेस हो जाएंगे, फिर इससे जो है नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी जो है आपकी कबर्ड वगैरह या अलमारियां ऐसी बनी होनी चाहिए जो आपकी दीवार में ही आपकी बनी हो। बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक, फोटो फ्रेम, वाटर हीटर एटसेट्रा so that in the event of earthquake they do not fall on the people। अब इसी तरीके से आपके घरों में सामान होता है, जैसे आपकी दीवार घड़ी होती है, आपकी जो है
जो आपका गीजर होता है, वाटर गीजर, पानी का जो गीजर होता है जिसमें पानी गर्म होता है, फोटो फ्रेम होती है। तो ये सब चीजें ऐसी जगह पे लगानी चाहिए या इस तरीके से लगानी चाहिए कि अगर ये गिरे तो ज्यादा नुकसान ना, यानी जब भी भूकंप आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये चीजें क्या है, दीवार पे लगाई है, दीवार पे लटकाई गई है, तो ये हिलेगी तो गिरेगी। तो ये ऐसी जगह पे लगाई जाए जहां से ज्यादा नुकसान ना, जो सेफ जगह है, ठीक है। Since some buildings may catch fire due to an earthquake, it is necessary that all buildings, especially tall buildings, have firefighting equipment in the working order. इसी तरीके से आपने ये देखा होगा, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें होती हैं जहाँ पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर या जो आपके फायर फाइटिंग के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये लगे होते हैं। तो बेसिकली जो आपकी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं इसमें इनको लगाया जाता है ताकि बाई चांस अगर अर्थक्वेक आया, भूकंप आया और भूकंप के कारण कई बार आग लग जाती है, चिंगारी, तारे रहती है, आपकी बिजली की तार रहते हैं, उनमें चिंगारी उत्पन्न हो सकती है, जिससे क्या हो सकता है, आग लग सकती है। तो इस आग से बचाने के लिए या बचने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर है उनका यूज किया जाता है, उनका उपयोग किया जाता है, फायर इक्विपमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे चीजों को हमें बिल्डिंग्स में लगानी चाहिए ताकि भूकंप के कारण अगर बाई चांस इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो इससे बचा जा सके। The Central Building Research Institute, Roorkee, has developed know-how to make quake-resistant house. In the event that an earthquake does strike, take following steps to protect yourself. अब क्या कहा गया है कि जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की का, उसने कुछ चीजें बताई हैं, कुछ टिप्स बताए हैं जिनके माध्यम से हम अर्थक्वेक या भूकंप में खुद को बचा सकते। सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित की है। भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप घरों में क्या उपाय कर सकते हैं। पीआईसी सैलरी, एक बच्चा माइक ले लीजिए। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा आप ये बताइए कि भूकंप क्यों आते हैं। मैम लैंडस्लाइड होने के कारण भूकंप आते हैं। लैंडस्लाइड तो भूकंप के कारण भी आती है, पर यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कि भूकंप क्यों आते हैं, क्या रीजन है उसका। क्या आप भूकंप के बारे में पहले से एग्जैक्ट बता सकते हैं कि भूकंप आने वाला है, क्या बता सकते हैं? जैसे आपको पहले से पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है, क्या आप एग्जैक्टली बता सकते हैं, हाँ या नहीं? तो आप सभी से ये मैं कहना चाहती हूँ कि आप ढंग से आप यहाँ पे क्लास में ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, एक ध्यान से सुनिए इसको, ठीक है। बच्चों आज हमने जो है आपका जो अर्थक्वेक का टॉपिक है इसे हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मेजर्स देखेंगे, कुछ ऐसे तरीके देखेंगे जिससे आप भूकंप से बच सकें, ठीक है। तो जितना आपको आज पढ़ाया गया है उसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।